बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के में मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। रजिस्ट्रेशन का डाटा मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए डे बाय डे का आपको डाटा मिलने वाला है कि कितना हर दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, कितने बच्चों ने फीस जमा कर दी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों के साथ हो रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तुमको पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ, 60,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इस बार होगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरी बात में कितना दम है, ये आपको एंड ऑफ द डे पता चलेगा जब 16 मई आ जाएगी। और ये याद रखना, 16 मई के बाद भी फॉर्म, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो डेट एक्सटेंड की जाए, क्योंकि हर साल डेट एक्सटेंड की जाती है, तो कहीं ना कहीं डेट एक्सटेंड होगी। लेकिन हाँ, आप लोग 16 मई का इंतजार मत करो, उससे पहले फॉर्म भरना। अब स्टार्ट कर दो फॉर्म भरना, क्योंकि वेबसाइट अच्छा वर्क कर रही है अब तक। यानी कि मैं रात तक की बात करूं, रविवार संध्या तक का डाटा है कि 2,976 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया। और इस समय तक ये सुबह हो रही है, ठीक है, सोमवार सुबह हो गई है, तो 3,000 अभ्यर्थी मान के चलिए हो गया। अभी शाम तक का पूरा जो एग्जैक्ट डाटा था 2,976 था। उसमें से 524 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने फीस सबमिट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। अब फीस देखो, सही, कई बच्चे का तो रजिस्ट्रेशन कर लेते, फॉर्म फिलिंग कर देते, वहीं पे छोड़ देते, फीस नहीं सबमिट करते। कई बच्चे पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते, कई लोग बाद में करते हैं, कई लोग तुरंत ही कर देते हैं। तो 2,976 अभ्यर्थियों ने जो है शाम तक कल जो है फॉर्म भर दिया था, रविवार की संध्या तक, और उसमें से 524 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी थी। लेकिन अब सुबह तक ये अगर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए 3,000 से भी अधिक बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। अब इसका एग्जैक्ट डाटा आपको शाम को जब तक प्राप्त होता है तो अगले दिन मिल जाएगी वीडियो, या फिर रात को ही मैं बनाकर बता दूंगा। आपको डे बाय डे का डाटा मिलता रहेगा, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पे आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। अब ये ध्यान दो, पीजी एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको भरना नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आई बटन पे इसी टाइम फ्रेम पे एक लिंक आई होगी, उसको देख लेना। स्टेप बाय स्टेप मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से समझाया है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए अलग से फॉर्म फिल करके समझा दिया है, ठीक है। तो भैया देख लेना, चैनल पे थोड़ा विजिट करो। पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसको अपना समय दीजिए, नहीं देंगे बाद में लटक जाएंगे तो कहेंगे हमको ये नहीं पता, तो वो नहीं पता था। कई बच्चे मुझसे रोजाना बात करते हैं, किसी को पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपके विषय की वीडियो दी गई है, देखिए, और इस बार की लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिलेगी। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फीस और सीट्स वगैरह सब चीज वही है जो लास्ट ईयर मैंने बताया था, ठीक है। केवल उसको रिकवर कर देना है इस बार, और उसको हम बहुत जल्द रिकवर कर देंगे। हर एक वीडियो की जो है आपको दोबारा वही चीजें, लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। लेकिन सिलेबस वगैरह सबसे में एग्जाम पैटर्न से में, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखिए। एलएलबी की बुक लिस्ट मैंने बता दी है, सॉल्व पेपर पहले से अपलोड कर दिया है। एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए जो पार्ट 1 होता है, पुष्कर पब्लिकेशन की बुक अपलोडेड है। कल ज्योग्राफी की बुक जो है पार्ट बी की अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो लगातार काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपसे 1 रुपए कभी लिया नहीं जाएगा इस चैनल के माध्यम से, लेकिन हाँ, आपको एकदम अनमोल कंटेंट यहाँ से मिलेगा। तो जुड़िएगा, ये जानिएगा कि आपका अपना कौन है इस विश्वविद्यालय के प्रवेश के सफर में। कई लोग आएंगे, कहेंगे हम आपके अपने, आपसे प्यार की जगह आपके साथ व्यापार करके चले जाएंगे। बैच बेचने वाला ये चैनल बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, बिना कोचिंग के आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कहते हैं हीरा बेटे क्यों पढ़े हो कोचिंग के भ्रम में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाता है बस जरा से परिश्रम में। तो आप ध्यान रखिएगा, जितना कंटेंट मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में, और टेलीग्राम से जुड़े रहोगे तो जितनी चीजें अपलोडेड हो रही हैं उतना पढ़ लेंगे। और जब आपके विषय संबंधित जो स्पेशल पर्टिकुलर वीडियोस आने लगेंगी, उसको समय देकर देखना, हर एक चीज बता देंगे। ये याद रखना, जो आपको यहाँ पे गाइडेंस बहुत पैसा देने के बाद भी जो कोचिंग वाले नहीं बताएंगे ना, वो हर्ष प्रजापति अकेले दम पे आपको बिना 1 रुपए दिए बता देंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है इस सफर में। इसीलिए कहता हूँ, चैनल से अगर जुड़ रहे हो तो ये आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हो, आप एक अपने परिवार से जुड़ रहे हो, ठीक है। मैं हमेशा जब भी लिखता हूँ कहता हूँ ये मेरे फैमिली मेंबर है, ठीक है। तो अपने फैमिली वालों से कोई पैसा नहीं लेता है, चाहे बैच के नाम पे, बुक के नाम पे, किसी भी नाम पे, ठीक है। तो मैं हर एक चीज बताने के लिए तैयार हूं, बस बशर्ते बात यह है कि इस युद्ध भूमि में मैं कृष्ण की भूमिका निभा रहा हूं, आपको अर्जुन की भूमिका निभाना है। यानी कि लड़ना आप ही को है, करना आप ही को, पढ़ना आपको ही है। मैं आपको उंगली पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। पीजी में आप एडमिशन लेने के योग्य हो तब जान लो कि आप अपने से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये कोई नर्सरी में एडमिशन नहीं लेना है कि आप जितना टीचर पढ़ाएंगे उतना ही आप पढ़ेंगे, तभी आपका एंट्रेंस क्लियर होगा। आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं। पीजी में एडमिशन के लिए अगर आप खुद को योग्य मान रहे हैं तो याद रखिए कि आप एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। स्वाध्याय करिए, ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई करिए, बाकी आपका एंट्रेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत इस आगे लेवल टफ रहता है। जो चीजों पे फोकस करना रहेगा वो मैं बताऊंगा। देखो, लेवल टफ रहता है, लेकिन हाँ, ये चीज अगर आपको पता चलेगी फोकस कहाँ पे करना है तो आपका काम हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं कहता हूँ कि जो भी एमएमएससी, एमकॉम बच्चे, जब तक पार्ट बी की बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही, आप लोग पार्ट 1 पे जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इस सब पे फोकस करो। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का पढ़ लो, इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब आपके जो है विषय संबंधित वीडियोस आने लगेंगे तो उसमें आपकी हर एक क्वेरीज को हम कवर कर देंगे, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। याद रखना, मेरी वीडियोस देखने के बाद अगर आप परेशान होते हो तो याद रखो मेरी वीडियो आपने सही से नहीं देखी है, ठीक है। इसलिए इस चैनल को जान लीजिएगा, हर्ष प्रजापति इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपकी हर एक समस्या के लिए
काफी हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।